इसमें हम फ़ी स्ट्रक्चर जो है डीएसयू की उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज़ का टोटल फ़ी कितनी लग रही है, डिप्लोमा हो गया, आर्किटेक्चर, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, इन सभी की फ़ी कितनी लगने वाली है, इसको लेकर हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप अपने कोर्स के मुताबिक इसके फ़ी को चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, हमारा है ये फ़ी स्ट्रक्चर 2025-26 पर सेमेस्टर। ये हमारा जो है ये पर सेमेस्टर का है, ये हमारा जो है ये पर सेमेस्टर का है, ठीक है। तो जैसे में आप देख सकते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फीस, जनरल फ़ी, जो कि सभी के जनरल जो ट्यूशन फ़ी जो है, जो कि आप कॉलेज से लेते हो, इसके लिए जो फ़ी चार्ज है वो कितनी करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी बेस पे पहले देखते हैं। तो कैटेगरी ए के लिए है 87,000 पर सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा पर ईयर नहीं है, पर सेमेस्टर है 87,000 कैटेगरी ए। बी के लिए है 5,000, सी के लिए 35, डी के लिए 25 और ई के लिए है 10,000 और एफ के लिए है एज़ पर MOU साइन, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए स्पेशल करके नोट में लिखा हुआ है, SC ST एंड PWD स्टूडेंट ओनली नीड टू पे 40% ऑफ जनरल फ़ी, 60% फ़ी कंसेशन एग्जिस्ट। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 10,000 फ़ी है तो जो SC ST स्टूडेंट है वो सिर्फ 4,000 रुपये पे करेंगे। SC ST और PWD जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 4,000 रुपये ही पे करेंगे। अगर ये 25,000 है तो इसका 40% यानी कि ओनली 10,000 रुपीज़ ही वो पे करेंगे। समझ गए? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। और जैसे 50,000 है तो इसका अगर आप 40% निकालोगे तो होगा 20,000, जो कि वो उतना ही पे करेंगे। और बीटेक कोर्सेज़ के लिए भी सेम चीज़ें लागू है, SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें बाद में इस चीज़ को लेकर मत करना कि उनकी फ़ी कम है हमारी ज़्यादा है, इन्होंने पहले से ही नोट में लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया एक ट्यूशन फ़ी जो कि जनरल है। अब इसमें एडिशनल चार्जेस क्या क्या है हम वो देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फ़ी टू बी कलेक्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सभी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो यहाँ पे कुछ है, जैसे कि लेबोरेटरी क्वेश्चन फ़ी, जनरल क्वेश्चन फ़ी और ये लाइब्रेरी क्वेश्चन फ़ी। ये जो आपका है 1,000, 2,000 एंड 500, यानी टोटल मिला के 3,500 रुपीज़ जो है ये रिफंडेबल है। आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तो लास्ट में ये आपको बैंक में आ जाएगा, जो कि ये सिर्फ एक ही बार कलेक्ट किया जाता है पूरे कोर्स में, सिर्फ एक बार, ये पर सेमेस्टर नहीं है, सिर्फ एक ही बार कलेक्ट होगा। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन ले रहे होगे उस टाइम पे जो फ़ी पेमेंट होगा उस टाइम पे आपका ये जो है ये कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये है एनरोलमेंट फ़ी और ये है ID कार्ड फ़ी, ठीक है। ये सब जो है टोटल मिला के 38 होता है, ये 3,800 ये आपका सिर्फ फर्स्ट टाइम चार्ज किया जाएगा, हर बार नहीं किया जाएगा, जिसमें कि 3,500 जो है वो आपका रिफंडेबल होगा। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या एडिशनल चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अब हमारा फ़ी टू बी कलेक्टेड पर सेमेस्टर। अब हमारा ये जो है फ़ी इस सेमेस्टर में जो है वो इंक्लूड होंगे। पहले 10,000 था, प्लस में 3,800 हुआ था, जो कि उसमें से 35 रिफंडेबल था। उसके अलावा क्या क्या एडिशनल वो देखते हैं। सबसे पहले आपका है एडमिशन एंड री एडमिशन फ़ी, जो कि सभी सेमेस्टर में लगेगा 500 रुपीज़, जो कि यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है। तो बीटेक डिप्लोमा सभी में लगेगा ये, ठीक है। इसमें सभी में ऑल प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, मतलब ये सभी के लिए लगेगा। ये SC ST सभी में ही लगेगा, क्योंकि SC ST को भी सिर्फ जो जनरल फ़ी था उसी में 40% पे करनी थी, बाकी किसी में नहीं है, बाकी सब में फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स फ़ी है 250 रुपीज़, लाइब्रेरी फ़ी 500, ITज़ फ़ी 250, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 250, लेबोरेटरी फ़ी 1,000, डेवलपमेंट फ़ी 1,000 एंड एग्जामिनेशन फ़ी 2,000। ये जो 2,000 रुपीज़ है, ये अगर 20 क्रेडिट से ज़्यादा होते हैं तब आपको 2,000 पे करनी है। अगर उससे कम होते हैं तो एज़ पर कैलकुलेटेड जो भी आएगा वो आपको पे करने हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 2,000 है ये आपको एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले पे करनी होती है, और बाकी जो पेमेंट है वो आपका एडमिशन के टाइम पर ही आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का। और आगे जब भी होगा तो आपको उस टाइम खुद ही दिख जाएगा कि आपको कितना पेमेंट करनी है, आपको उतना ही पेमेंट करना होगा, आपके पास मेल आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें भी अगर देखें तो इसमें कुछ चीज़ों की थोड़ी सी चेंजमेंट हो सकती है बीच बीच में। अगर आप लोग देखोगे तो ये है ITज़ फ़ी। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसकी पेमेंट क्यों करें। अब लाइब्रेरी फ़ी, तो हम लाइब्रेरी में जाते ही नहीं, इसकी पेमेंट क्यों करें। तो ये आपको यहाँ पे जो है ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ये आपके पास ऑप्शनल नहीं है, ये आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए सबसे यहाँ पे भी जैसे देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट दैट फ़ी कंपोनेंट
आउटलाइंड इन सेक्शन 7.2 7.3 आर पेएबल ओवर एंड अबव अ जनरल फ़ी कंपोनेंट। मतलब कि जो जनरल फ़ी था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपका जो जनरल फ़ी है, ये जनरल फ़ी के अलावा आपका ये 7.2 जो दिया हुआ है ना, ये 7.2 ये और आपका ये 7.3 ये दोनों को पेमेंट करनी है उसमें ऐड करके। एग्जांपल में मैं डिप्लोमा के बेस पे बताता हूँ। जैसे कि डिप्लोमा का 10,000 रुपीज़ है यहाँ पे, डिप्लोमा का 10,000 रुपीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये कैटेगरी ई में ये डिप्लोमा का 10,000 रुपीज़ है जनरल फ़ी, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे ये पहले 3,500 जो है ये ऐड करेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 13,000 और ये 300 ऐड करेंगे तो 13,800 हो जाएगा आपका, ठीक है। 13,500 यहाँ पे हो जाएगा और ये 300 अगर और ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13,800, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम और आगे बढ़े, यहाँ पे ये जो टोटल फ़ी है, जैसे कि इसमें आपको आप देख ही सकते हो कि ये आपका जो टोटल फ़ी है, इसमें 2,000 तो बाद में पेमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये हो गया 500, 250, 500, 250, 250, 1,000 एंड 1,000 ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम टोटल अभी ऐड करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपका था 10,000, फिर 7.2 में आपका हुआ था 3,800। अब यहाँ पे ऐड करते हैं 500, 250, 500, 250, 1,500 हो गया, 2,500, 3,500 एंड 250 को अगर ऐड करें ये होता है 3,700, 250, ठीक है। और ये 2,000 जो है ये आपको लास्ट में एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करनी है। तो आपको अभी कितनी करनी है 3,750, ठीक है। तो आपको अभी कितनी करनी है वो हम देखते हैं। 0 5 5 3 3 6 7 एंड 1 आपको 17,550 रुपीज़ जो है आपको एडमिशन के टाइम पे पेमेंट करनी पड़ेगी अभी, जब आपका डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन होगा। और बाकी जो सभी कोर्सेज़ है उसके लिए भी मैं ये बता दूं कि आपका ये जो दिख रहा है 17,500, इसमें आप देखोगे तो 7,550 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ट्यूशन फ़ी के। तो ये आपके सभी के लिए एडिशनल होगी। अगर SC ST स्टूडेंट है डिप्लोमा में तो उनका इसमें होगा 11,550 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 11,550 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। ये होगा SC ST के लिए डिप्लोमा में, और जनरल के लिए होगा 17,550। और बीटेक में भी इसी तरीके से आप लोग ट्यूशन फ़ी के बेस पे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन डिप्लोमा है, किसको कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं अभी, ये है हमारा फ़ी कैटेगरी लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा फ़ी कैटेगरी लिस्ट। तो अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर जो है वो है डी कैटेगरी में। बाकी सभी डिप्लोमा कोर्सेज जो है, सभी के सभी डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो है हमारा ई कैटेगरी में, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हो आपके भी कोर्स जो आप जो भी चीज़ के लिए प्रेफरेंस किए होंगे वो। उसके बाद हमारा आता है सेकंड चीज़ है यहाँ पे UG सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज फूड प्रोडक्शन, ऑफिस ऑपरेशन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर पैनल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्किल, कंजर्वेशन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ पेपर। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कोर्सेज है ये डी कैटेगरी में है, लेकिन ये जो दो कोर्सेज है जैसे डिजिटल मार्केटिंग और वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा ई कैटेगरी में है, और ये दोनों भी डी कैटेगरी में है। तो डी के लिए फ़ी जो है वो ज़्यादा है और ई के लिए कम है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो उसी के बेस पे फ़ी को डिवाइड कर देना। उसके बाद हमारा लास्ट में यहाँ आता है UG डिप्लोमा प्रोग्राम, मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स। अब ये कौन कौन से हैं तो हम वो देखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा UG डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो कि है UG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, जो कि डी कैटेगरी में है। होटल मैनेजमेंट जो है डिप्लोमा का ये। उसके बाद हमारा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एज़ पर PCI गाइडलाइंस, जो कि हमारा डी। डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड वेलनेस ये हमारा ई कैटेगरी में। UG डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये है हमारा डी कैटेगरी में। ध्यान देना कि ई कैटेगरी का फ़ी जो है वो 10,000 है, डी कैटेगरी का 25 है, ठीक है। और जो सी कैटेगरी है उसका है 35, और जो बी कैटेगरी है उसका है 50, और जो ए कैटेगरी है उसका है 87,000,
ठीक है। तो इसके बेस पे आप लोग कोर्स के फ़ी को जो है उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आता है सबसे पहले यहाँ पे आता है फिर यूजी डिग्री प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे तो इसमें सी कैटेगरी के भी है जिसके 35,000 रुपीज़ फ़ी है। जनरल फ़ी बता रहा हूँ जो 35,000 है। उसके बाद जो एडिशनल है वो आप उसमें ऐड करते चले जाना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाकी जो भी कोर्सेज है डी सी एंड डी कैटेगरीज़ के हैं, जिसमें कि बीए का अगर देखोगे आप सबसे पहले यहाँ पे तो बीएस के इतने सारे कोर्स है, बीएससी, बीएस, बीबीए और बाकी के कोर्सेज। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे बीए कोर्सेज को देखोगे तो ये भी यहाँ पे डी कैटेगरी में है जिसका कि 25,000 रुपीज़ जनरल फ़ी है। उसके ऊपर आप एडिशनल जो 7,550 था वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है बीटेक प्रोग्राम, जैसे में आप देख सकते हैं बीटेक प्रोग्राम्स। तो बीटेक्स में कौन कौन से हैं? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली ए कैटेगरी में है। इसकी फ़ी है 87,000 रुपीज़ डायरेक्ट ट्यूशन फ़ी। इसके ऊपर से आप जो 7,550 है वो आप इसमें ऐड कर देना, तो ये आपका फ़ी ऑटोमेटिकली में 95,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बीटेक की और भी कोर्सेज है, जैसे कि बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टूल इंजीनियरिंग। ये बीटेक की कुछ और भी कोर्सेज है जो कि ए कैटेगरी में आती है जिसकी फ़ी 87,000 है, ठीक है। उसके बाद है पीजी डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको मास्टर डिग्री बोलते हैं वो, जैसे कि है एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, फिर यहाँ पे एमएस है, एमएससी, फिर एमबीए फाइनेंस। ये सभी को हम देख सकते हैं यहाँ पे भी कैटेगरी की वजह से ए बी सी बी। तो इसमें अगर हम फ़ी की बात करें तो ए का आपको पता है 87,000, बी का है आपका 50,000, फिर यहाँ पे ए ही है तो 87, बी का 50 एंड बी जो है ये इसका भी होगा 50 और सी जो है इसका होगा 35,000 पर सेमेस्टर जो है वो फ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ये जो है हमारे कोर्सेज, ये है हमारा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान दोगे, ध्यान देने वाली मेन बात यह है कि यहाँ पे डी है, ठीक है, जिसका जो फ़ी है डी जो है उसका फ़ी है 25,000, सी है इसका फ़ी है 35,000, और जो एफ़ कैटेगरी है इसके लिए डिफ़ाइन फ़ी नहीं किया था, एज़ पर एमओयू लिखा हुआ है। तो एमओयू में जो भी फ़ी होगी उसके बेस पे आपको इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सी देखते हैं, तो सी का जैसे कि है 35,000 रुपये, और बी है तो बी के लिए है आपका 50,000 रुपये फ़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ सबसे लास्ट में देखेंगे तो कुछ जो कोर्सेज हैं, सबसे लास्ट में देखेंगे तो कुछ कोर्सेज जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम कॉन्करेंट 20 क्रेडिट्स, ये आपका 1 ईयर का कोर्स है। ये है जो ये आपका 1 ईयर का कोर्स होगा। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन कोर्स इन जर्मन 15,000 15,000 15,000, ये जो है आपका 15,000 का जो है इसका फ़ी है। ये आपका नॉर्मल से जनरल फ़ी है। अब इसके ऊपर जो होगा वो आपका एडिशनल होगा, वो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फ़ी कैटेगरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप चैनल का एंड व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।